श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। भक्ति क्या है? भक्ति का स्वरूप कैसा है? भज धातु से भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा। भगवान की सेवा प्रेम सहित, प्रेम से जो करी जाए वही सेवा होती है। तो भक्ति का अर्थ है श्री हरि को अपना मानते हुए और उनके अनुकूल चलने का संकल्प लेना और तन मन धन से उन्हें समर्पित हो जाना। भक्त होते ही ऐसे हैं। द्वैत और अद्वैत यह दो धारणाएं हैं। सत्य तो यह है कि अद्वैत ही यथार्थ तत्व है, किंतु प्रेमोपासना के रत भक्तों के लिए द्वैत भावना ही श्रेष्ठ कही जाती है। और यह दीन, दुर्बल, निरक्षर, अज्ञ सभी के लिए सुलभ है। वे सगुण साकार रूप में श्री हरि को देखना चाहते हैं, उनकी लीलाओं का आनंद अनुभव करना चाहते हैं और उन्हें मनुष्य रूप में ही देखने के अभिलाषी होते हैं, ताकि वे उनकी लीलाओं में सम्मिलित हो सकें, उनकी लीलाओं का आनंद ले सकें। यह अद्वैत की भावना के विपरीत अवश्य लगता है, किंतु सभी के लिए यह भावना सुलभ है, जबकि अद्वैत की भावना सभी के लिए सुलभ नहीं है, सरल नहीं है और बड़ी कठिन है। तो भक्ति में भगवान को सब कुछ समर्पित कर देना और उनके साथ एकात्मता का अनुभव करते हुए आनंद का अनुभव करना। जो इस भक्ति मार्ग के पथिक हैं वे मुक्ति को भी नहीं चाहते, लौकिक सुकून के लिए सर्वथा त्याज्य हो जाते हैं। वे विरक्त सा अनुभव करते हैं, भले ही वह उन सुखों के मध्य में ही क्यों ना हो और वो भोग करते दिखाई दें, किंतु भीतर से वह विरक्त ही होते हैं। और धीरे धीरे वे भगवान के अनुकूल होते हुए उस परम रस और उस स्रोत के आनंद का अनुभव करने लगते हैं। श्री भगवान स्वयं कहते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भक्ति के आगे की अवस्था आती है प्रपत्ति की। भक्ति को नारी के रूप में चित्रित किया जाता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि उसके स्वभाव में सरलता, सौम्यता, मृदुता, सहनशीलता, श्रद्धा और करुणा ये नारी के गुण हैं। और इसी कारण से भक्ति को नारी के रूप में चित्रित किया जाता है। भगवान को पाने के लिए यह गुण अत्यंत आवश्यक हैं। इसीलिए कुछ रसिकोपासना के संप्रदायों में सखी भाव का प्रचलन है, महत्व है। उसका अर्थ ही यह है कि भले ही पुरुष देह हो, किंतु इन गुणों में वृद्धि करते हुए क्रमशः पाया जाए, क्योंकि एक ईश्वर ही तो पुरुष है। उसके अतिरिक्त ब्रह्मा से लेकर इतर सभी जीव मुख्यतः नारी स्वरूप में ही हैं और नारी ही जानती है अपना सर्वस्व समर्पण करना। पुरुष समर्पण नहीं कर पाता, वह अधिकार चाहता है। नारी प्रेम देती है, कष्ट सहती है, आशा की डोर बंधी ही रहती है और एक दिन वो पाती है जो उसे पाना है। वह कोई दावा नहीं करती प्रेम का, वह कोई मांग नहीं करती कि मैंने इतना किया, इसका प्रतिफल मुझे मिलना ही चाहिए। और फिर जब कोई कुछ नहीं मांगता
तो एक नियम यह भी है कि उसे वे स्वयं को दे देते हैं। तो प्रपत्ति भाव में विश्वास और समर्पण यह बहुत मुख्य होता है। सर्वथा श्री हरि के अनुकूल हो जाना, देह मन प्राण सबको समर्पित कर देना, वे जो चाहें सो हो, कोई अपना स्वसुख नहीं, कोई लालसा नहीं, तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है। भक्तिमती मीराबाई कहती हैं इसी भाव में, वे बेचें तो बिक जाऊं, श्री हरि मुझे बेचना चाहें तो मैं बिकने को भी तत्पर हूँ, बस जो वे चाहें वह हो। और उस में भी, दुख में भी सुख की अनुभूति ही होती है, क्योंकि दुख तो है ही नहीं। जिसने समर्पण कर दिया, अब अपना कुछ न रहा तो दुख कैसा। प्राण प्रीतम के लिए जो भी सेवा बन रही है, सब में उनकी ओर दृष्टि रखते हुए सुख का ही सदैव अनुभव करना। प्रपत्ति भाव को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है भक्ति और प्रपत्ति के अंतर को। एक होता है मरकट शावक न्याय और दूसरा बिडाल शावक न्याय। मरकट शावक न्याय जैसे एक बंदर का बच्चा बंदरिया की पीठ पर खुद उछल कर चढ़ता है। जब भी बंदरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना होता है, वह पीछे को इशारा कर देती है और वह बच्चा समझ जाता है। वह उसकी पीठ पर या पेट पर चिपक जाता है और बंदरिया छलांग लगा देती है। इसमें अपना प्रयत्न है, बच्चे को पकड़ना होता है। उसने ठीक से ना पकड़ा तो गिरने की संभावनाएं हैं। और बिडाल शावक न्याय, बिल्ली प्रजाति के सभी जीव इसमें आते हैं, बिल्ली, सिंह, बाघ सभी। इसमें बिल्ली के बच्चे को कोई प्रयत्न नहीं करना होता। बिल्ली जब चाहती है कि अपने बच्चे को कहीं ले जाना है, तो वो अपने तेज दांतों के मध्य में उसे बड़ी कोमलता से उठा लेती है और सुरक्षित पहुंचा देती है। कोई प्रयत्न नहीं, समर्पण। यही प्रपत्ति भाव है कि जैसा वे चाहें वह हो, मेरे वश में कुछ भी नहीं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं। और जब हमारी कोई सामर्थ्य नहीं रहती, कोई बल ना रहा, तो सारा बल वे लगा देते हैं हमारी रक्षा के लिए, हमें उठाने के लिए, हमारी चेतना के स्तर को ऊपर ले जाने के लिए। और जब भगवान के प्रेम के हृदय की ज्वाला हृदय को दग्ध करने लगे, तो वे अंतर्यामी ज्ञान के दीपक को भी हृदय के भीतर प्रज्वलित कर देते हैं, और जिससे हमें उनका तत्व रूप से भी ज्ञान हो सके। किंतु भक्त को तत्व से कहाँ कोई रस मिलता है, वह तो उनकी लीला कथाओं के गुणगान में, श्रवण में, उसी में आनंद का अनुभव करता रहता है। धीरे धीरे भक्त की प्रभु के साथ एकात्मता हो जाती है। अब विरह भी है, संयोग भी है। संयोग में विरह छिपा हुआ है और विरह में प्रतिपल संयोग है। भगवत रसिक महाराज ऐसे ही क्षणों में सुदबुद होकर कह उठते हैं, हम में कुंज, कुंज में हम हैं। अब कोई दूसरा ना रहा। भक्त के लिए श्री भगवत चरणारविंदों में लीनता ही मुक्ति है। वही उसका परम ध्येय है, परम लक्ष्य है। श्री राधा, श्री